और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कन्हैयालाल मर्डर केस में ये छठी गिरफ्तारी है। एनआईए ने वसीम को गिरफ्तार किया है और उसे 12 जुलाई तक रिमांड में भेज दिया गया है। वसीम कन्हैयालाल की दुकान के पास ही एक दुकान में काम करता था और उसने कन्हैयालाल की मुखबिरी की थी। अब आप समझिए कि पड़ोस में अपनी दुकान चलाने वाला व्यक्ति ही पूरी रेकी कर रहा था, मुखबिरी कर रहा था, कितने बजे कन्हैयालाल आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितनी देर रुकता है, क्या काम करता है। रियाज वर्गौस को कन्हैयालाल की दुकान पर आने की जानकारी दी। वसीम से मिली जानकारी के बाद ही रियाज वर्गौस कन्हैयालाल की दुकान पर पहुंचे और उसका कत्ल किया गया। हत्या के वक्त वसीम भी कन्हैयालाल की दुकान के पास ही मौजूद था, यानी कि वो बराबर का हिस्सेदार है इस जघन्य वारदात का। वसीम जिस दुकान पर काम करता था, जहां से उसने कन्हैयालाल की जानकारी रियाज वर्गौस तक पहुंचाई, उस दुकान को इंडिया टीवी रिपोर्टर प्राची पराशर ने ढूंढ निकाला और दुकान के मालिक से भी बात की। आरोपी वसीम को काम पर रखने वाले याकूब ने इंडिया टीवी पर बड़ा बयान दिया। याकूब ने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या के वक्त वसीम उसी मार्केट में मौजूद था। हत्या के बाद वसीम उनसे 1000 रुपए लेकर गया। पैसे ले जाने के बाद से वसीम के संपर्क नहीं हो पाया, उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। कन्हैयालाल हत्याकांड में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज छठी गिरफ्तारी वसीम अली के तौर पर हुई है, जिस पर यह शक जताया जा रहा है कि उसी ने कन्हैयालाल की मुखबिरी की थी और हत्यारों तक पूरी जानकारी पहुंचाई थी। हम उस दुकान पर मौजूद हैं जिस दुकान में वो काम किया करता था वसीम अली, और उस दुकान में काम करता था तो कैसा उसका नेचर था, कैसा था वो, ये जानने के लिए इस दुकान के ओनर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? याकूब का नाम है मेरा। याकूब जी, कब से वसीम यहाँ काम कर रहा है? मेरे पास 4-5 साल से काम कर रहा है मेरे पास में। 4-5 साल से है मेरे यहाँ पे, और नॉर्मल जो काम करता है लड़के सर्च कर ही रहा था मेरे पास में वो लोग। अच्छा, 4-5 साल बड़ा लंबा समय होता है। उसका नेचर कैसा था? शांत था या धार्मिक स्वभाव का था? कैसा था? धार्मिक स्वभाव का नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ता था कि पूछो तो वो, लेकिन वो खुश मिजाज का था लड़का। और सबसे हंसना बोलना आना जाना, सबके साथ हंसी मजाक करना, आते जाते सबको मजाक करते रहना, सबसे खुश मिजाज का लड़का था कुल मिला के। अच्छा, उसकी ये दोस्ती हो गई थी ऐसे लोगों से? क्योंकि नाजिम से भी उसका कनेक्शन आ रहा है। नाजिम से उसकी कोई बातचीत थी? नाजिम के साथ में कभी देखे नहीं, उसको मैंने दोस्ती का कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन उसका कभी उसका पर्सनल देखा नहीं नाजिम के साथ मैंने उसको। मैंने नाजिम का कभी उसके पर्सनल के इसका देखा नहीं कि नाजिम से कोई पर्सनल दोस्ती हो उसके, ऐसा नजर नहीं आया मेरे को। उसका कोई आइडिया नहीं है मेरे को इसमें। अच्छा, इतने करीब की एकदम दुकान है कन्हैयालाल से आपकी ये दुकान, और यहीं से रेकी की गई है इस दुकान से, तो वसीम के नेचर में जब रेकी हो रही होगी या वो ध्यान दे रहा होगा, कभी कुछ ऐसा नोटिस हुआ कि नहीं ये कुछ संदिग्ध हो सकता है? नहीं मैम, एक्चुअली में क्या, मेरे यहाँ 2 दुकान है मेरी। यहाँ इस वाली दुकान पर मैं बैठता हूँ, इस वाली पाकिजा पे, और उधर एक दुकान और है हमारी राधा गोविंद के नाम से। तो वसीम एनी टाइम मतलब जब चली मैं तो दुकान उधर ही संभालता वो, और वहीं बैठता वहीं संभालता उस दुकान का वो। तो सारे टाइम वो सुबह से शाम तक उधर रहता जाता रहा वो। अच्छा, कभी उसने कोई जिक्र किया कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उस पोस्ट को लेकर कभी कोई उसकी बातचीत हुई कि वो बहुत नाराज है, गुस्से में है? नहीं, ऐसा कभी कुछ सामने नहीं आया मैम उसका। जी हाँ, ऐसा कभी उसने बात भी नहीं करके छेड़, कभी ऐसी बात नहीं करी उसने। तो उसके परिवार को जानते हैं आप? परिवार को इतना नजदीक से नहीं जानता है, बस चेता है कि वहाँ खांजी पे रहते हैं, वाइफ है, मम्मी है उसकी, 1-2 भाई है शायद उसके, बस। और बहुत गरीब परिवार से है, मतलब यूँ सब कमाने वाले ये, बस यही है वसीम का मता इसमें। हाँ, वसीम का मता, और उसके छोटे भाई हैं, 2 भाई और हैं उसके, तो शायद वो भी अपना काम करते हैं मतलब। अच्छा, जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त दुकान पे था वो? दुकान उस हम बताया ना, उधर दुकान बैठा हुआ था, उधर वाली पे। हाँ, उधर पास वाली दुकान पे है हमारी, उस पर बैठा हुआ था उधर वो। मतलब जिस दिन ये घटना हो रही थी वो इस मार्केट में मौजूद था? इस मार्केट में था इधर वो, उस दुकान पे बैठा था, उधर वाली दुकान पे हमारी। तो इस घटना की सूचना आपको उसने दी? नहीं, यहाँ तो शोर शराबा मच रहा था, जो मेरे को तो यहाँ पे खबर यहीं लगी थी। मैं यहाँ इसी दुकान बैठा था मैं, तो शोर शराबा, मैं ऊपर ही सो रहा था इस जगह पे मेरे। तो शोर शराबा मचा, थोड़ी देर बाद तो फिर नींद खुली मेरी। मैंने कहा कौन है बाहर, शोर कुछ लगी, लेडीज की आवाज ज़्यादा आ रही थी उसमें। तो फिर वो देखा तो वो भाग चुके थे उस टाइम बदमाश हो, लेकिन वो फिर लास्ट देखी तो मेरे भी दिमाग एकदम सुन हुआ, घबराने लग गया। फिर सब भाग के दुकान बंद करने लगे, तो मैंने दुकान बंद कर चले गए हम भी सब जन। उसके बाद जब ये घटना हो गई, दुकान बंद हो गई, तब वसीम से कोई बात हुई? उसके बाद तो फिर वो बस वो मैसेज कर रहा था, भाई अब बाजार बंद हो रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, तो उसमें खर्चा लेके चले गया था। 1000 रुपये दिए थे मैंने उसको, फिर उसके घर दूंगा, राशन पानी से आएगा मेरे को, तो 1000 रुपये लेके गया था बस मेरे से वो। बस उसके बाद कोई बात थी मेरी। उसके बाद आपने संपर्क करने की कोशिश की? उसके बाद फिर घर पे चले गए थे, फोन बंद हो गए थे, नेट बंद थी, घर पे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, तो ये बात भी नहीं हुई इस मैटर पे भी। अच्छा, ये साफ है कि नाजिम और वसीम को आपने कभी साथ देखा? कभी साथ नहीं आते थे, उनको नहीं देखा। नाजिम तो बता, मैं 7-8 महीने पहले दुकान यहाँ खाली करके जा चुका है कभी यहाँ से। यहाँ उसको मालदशी छोड़ा 7-8 महीने होगा नाजिम को यहाँ से, और ज़्यादा हो गए हैं बल्कि यहाँ से। उसके पिता के डेथ के बाद में वो खाली कर दी थी उसने दुकान।
देखिए, ये पाकिजा के ओनर हैं और इसी दुकान में वसीम काम करता था, जो फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में जा चुका है। और उस पर ये शक जाहिर किया जा रहा है कि उसने पूरी मुखबिरी की थी, पूरी रेकी की थी। इस पूरे मामले में एक एक जानकारी कन्हैया लाल की वो हत्यारों तक पहुंचाई थी। उदयपुर से कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ प्राची पाराशर, इंडिया टीवी। अब आप ये देखिए, वसीम अत्तारी और मोहम्मद गौस कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। मुखबिरी कैसे की गई ये स्टैब्लिश हो चुका है। कन्हैया लाल मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये वीडियो हत्या वाले दिन का है। आपके सामने वो वीडियो रखते हैं जो अजमेर हाईवे के एक पेट्रोल पंप से पुलिस को बरामद हुआ है। हत्या के बाद गौस और रियाज उदयपुर में ही एसके इंजीनियरिंग वर्कशॉप में जा छिपे थे। वर्कशॉप में हत्या के बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। गौस और रियाज उदयपुर से फरार होने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसके लिए दोनों का एक साथी बाइक लेकर पेट्रोल पंप गया, 600 रुपए का पेट्रोल डलवाया और फिर एसके इंजीनियरिंग वर्कशॉप पहुंचा, जहां गौस और रियाज उसका इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीर हत्या वाले दिन शाम 4:11 की है। वीडियो में बाइक में पेट्रोल भरवाता हुआ जो शख्स दिखाई दे रहा है, वो बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद रियाज और गौस की मदद कर वहां से चला गया। बाइक रियाज और गौस को उसने दे दी। जांच के दौरान ये वीडियो सामने आया और वीडियो के आधार पर एनआईए अब गौस और रियाज के इस बाइक वाले मददगार का पता लगा रही है। ये वही बाइक है जिसका नंबर 2611 था। हत्या में इस्तेमाल की गई थी ये बाइक। अब ये बाइक पुलिस के कब्जे में है और इस बाइक को चलाने वाले की तलाश तेजी से की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।